अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद सिकलैन। डियर व्यूअर, आज आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक स्प्रिंग एडमिशन कब होते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में ये दाखिले होते हैं, स्प्रिंग एडमिशन मेरिट कितना कम होता है, इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होता है। आज इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको। स्प्रिंग एडमिशन ये दिसंबर से लेकर मार्च तक ये एडमिशन होते हैं मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में। ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन स्टार्ट होते हैं। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ दिसंबर में स्टार्ट कर देती हैं, कुछ जनवरी में, कुछ के फरवरी में होते हैं और कुछ के मार्च में हो जाते हैं। तो ये होते हैं स्प्रिंग के एडमिशन। कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले होते हैं, ये मेन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं अक्सर ये स्प्रिंग एडमिशन्स ओपन करती है और इसके बाद जो इसका फ़ीस स्ट्रक्चर है ये मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ़ फ़ीस स्ट्रक्चर होते हैं। मेन कैंपस का कम होता है फ़ीस स्ट्रक्चर, फ़ीस कम होती है। ये एमफिल एमएससी बेस पे मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में फ़ीस होती है इसकी। तो कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उसका अलहदा से फ़ीस स्ट्रक्चर होता है और इसका जो मेरिट है, मेरिट कितना कम होता है। मेरिट जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं आजकल तो और उसके डिपार्टमेंटल टेस्ट आ चुके हैं। हर डिपार्टमेंट के अलहदा टेस्ट होते हैं। टेस्ट की बेस पे मेरिट बनता है, फिर उसमें एडमिशन्स होते हैं। तो मेरिट आपके नंबरों की बेस पे बनता है। आपके टेस्ट में कितने नंबर हैं, आपकी डिग्रीज़ में कितने नंबर हैं, जो आपने जिस डिग्रीज़ पे आपने अप्लाई किया होता है उसके नंबर देखे जाते हैं और जो आपसे टेस्ट लिया जाता है और उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होता है। अगर आप मेरिट में आ जाते हैं तो उसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के नंबर भी ऐड किए जाते हैं। तो इस तरह से उसका मेरिट बनता है। मेरिट कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे कि बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो पाकिस्तान में हैं, उनके जो मेरिट होता है कुछ ज़्यादा होता है और जो यूनिवर्सिटीज़ बैकवर्ड एरिया में हैं, जैसे कि आईयूबी हो गया, उसके बाद गाज़ी यूनिवर्सिटी हो गया, तो इसमें जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इसके मेरिट थोड़ा लो होते हैं, कम होते हैं। और जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी हो गई और इसके बाद जीसी लाहौर हो गई, इसके मेरिट ज़रा ज़्यादा होते हैं। तो आपके नंबरों की बेस पे ही मेरिट बनते हैं। तो इसी पे आप अप्लाई कर सकते हैं, इसी बेस पे अपने नंबर देखकर और अपना टेस्ट जो आप देते हैं डिपार्टमेंटल, और उसके बाद जो इंटरव्यू होता है, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके इंटरव्यू की भी नंबर होते हैं। तो फिर वो मेरिट लिस्टें लगती हैं तो उसमें आपका नाम भी, अगर आपने जो मेरिट पे पूरा उतरना होता है तो आपका नाम भी आ जाता है। अगर नहीं उतर सकते तो फिर नाम नहीं आता। तो आप मेहनत करें अच्छे से। आपके बैकवर्ड डिग्री में नंबर अच्छे होने चाहिए एडमिशन्स के लिए। तो ये थी आपकी मेरिट की इंफॉर्मेशन एडमिशन्स की, जो कि स्प्रिंग के होते हैं और उसके बाद 2 मंथ के बाद तकरीबन फॉल के भी स्टार्ट हो जाते हैं।